आज हम इस वीडियो में देखेंगे समाकलन। तो समाकलन को समझते हैं। देखो कक्षा 11 में या 12वीं कक्षा में प्रश्नावली 7 में समाकलन पढ़ा था। अगर हमें कोई फलन दिया गया हो, जिस फलन है अपने पास एफ एक्स या कैपिटल एफ एक्स है, इसका अगर हम अवकलन करें डी अपॉन डी एक्स, तो इसका जो अवकलन था वो आएगा एफ एक्स। अगर हम इस एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो उनके पास यहाँ स्मॉल एफ एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई फलन था, इसका जब हमने अवकलन किया तो ये अवकलन गुणांक प्राप्त हो गया, अवकलन गुणांक। अगर हम वापस से इस अवकलन गुणांक का समाकलन करते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है, ये अवकलन चिन्ह था। अब अगर हम इस फलन का समाकलन करते हैं तो हमें वापस से ये फलन प्राप्त हो जाता है एफ एक्स। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसका अवकलन करें डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन गुणांक प्राप्त होता है एफ एक्स। अगर हम एफ एक्स का समाकलन कर देते हैं, इस यहां देखना, यहाँ बड़ा एफ है छोटा एफ, इसका ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम यहाँ इसका समाकलन करते हैं, पास आता है वापस से एफ एक्स प्लस सी। तो कभी सी क्या है, कैसे आया, हम इसको समझ लेते हैं यहां से। तो इसमें एक बार तो इस यहां से देखना पहले, अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम होता है या इनवर्स होता है। तो अगर हम किसी भी फलन का अवकलन करें तो हमें अवकलन गुणांक प्राप्त होगा। अगर हम उस अवकलन गुणांक का वापस समाकलन कर देते हैं तो हमें फिर से फलन प्राप्त हो जाता है। तो हम देख रहे थे भाई, यहां से अगर हम इस फलन का अवकलन करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स आता है। अगर हम एफ एक्स का समाकलन करते हैं, यहाँ से छोटे एफ एक्स का समाकलन करते हैं तो एफ एक्स प्लस सी आता है। तो सी क्या है और ये कैसे है, इसको देखते हैं। देखो हम एक उदाहरण ले लें जिससे अपने पास आ जाए एफ एक्स प्लस 2 ले लें। अगर हम इसका अवकलन करें, इसका अवकलन करें तो अपने पास आएगा यहां से डी अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन तो हो जाएगा यहां से, इसको हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ 2 आएगा। तो अब देखो इसका अवकलन तो क्या होता है, हमने पढ़ा था, यहां से ये एफ एक्स आएगा और 2 का क्या होगा 0। अब तक हमने देखा एफ एक्स प्लस 2 का जो हमने अवकलन किया तो उनके पास आया डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस, और इसका अवकलन करने पर उनके पास आया, क्योंकि चल पता अवकलन होता है 0। देखो अब इसका हम समाकलन करें, वापस से इसका समाकलन करते हैं तो उनके पास ये फलन आएगा। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसमें। अगर हम ले लें डी अपॉन डी एक्स, फिर से एफ एक्स प्लस 3 ले लिया इसका, तो इसका अगर हम अवकलन करें तो इसका भी आता है एफ एक्स प्लस 0। तो देखो अब इसमें एफ एक्स का अगर हम समाकलन करें तो वापस ये आएगा। तो अब ये दोनों जो पद है वो अलग अलग है, या 2 या 3 है। तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं कि अगर हम इसका एफ एक्स का समाकलन करें तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस सी, इसलिए इसमें सी स्थिरांक है और इसमें सी आएगा। अब हम देखते हैं कुछ इसके और अन्य नियम। तो हमने इसका पहला नियम देखा, एफ एक्स डी एक्स, समाकलन एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस सी, जहां सी स्थिरांक है। हम इसमें देखते हैं दूसरा नियम, समाकलन संबंधित दूसरा नियम। देखो अगर पास ये हो समाकलन के कोई अचर पद हो, अचर राशि हो एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें जब हम समाकलन करेंगे तो अचर जो राशि है वो समाकलन से बाहर आ जाएगी के, और उसको लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। ये पहला नियम था। अब है दूसरा नियम, ये अब देखते हैं तीसरा नियम। अपने पास अगर समाकलन में 2 फलन एक साथ दे दिए जाए, जैसे ये आ जाए f1 x प्लस f2 x dx, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ अगर प्लस माइनस दोनों चिन्ह भी हो सकते हैं प्लस में, तो हम इसको लिखेंगे यहां से, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो उनके पास आएगा f समाकलन f1 x dx प्लस माइनस समाकलन f2 x dx। ध्यान रखना अगर यहाँ प्लस माइनस है तो हम दोनों का dx को अलग अलग कर देंगे, दोनों समाकलन अलग अलग लिखेंगे। ये नंबर था 3 नियम।
अब हम देखते हैं समाकलन के मानक सूत्र। तो जिससे आगे हम समाकलन के मानक सूत्र पढ़ेंगे, तो हम इन सूत्रों का अवकलन से तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। तो अब आप इसमें ये काम करोगे कि सभी बच्चे इन सूत्रों को हाथ के हाथ लिखते रहेंगे। हम देखते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लो उनके पास पहला सूत्र है d/dx c, तो यहां से अगर हम अवकलन करते हैं अचर पद का तो इसका 0 होता है। अब हम इसका समाकलन देखें तो 0 का समाकलन क्या होता है c। इसी प्रकार उनके पास सूत्र नंबर 2 है x घात n का अवकलन होता है n x घात n-1। तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो वापस से आएगा, पर हमें इसका सूत्र है वो हमेशा x घात n के रूप में होता है। तो हम इसमें x घात n पढ़ेंगे तो इसका सूत्र होगा x घात n+1 बटे n+1 और प्लस c। इन सब के साथ c लगाना है। देखें अब log x क्या होता है अवकलन 1/x। अगर हम 1/x का समाकलन करते हैं तो उनके पास आएगा log x मापांक प्लस c। अब देखें e की घात x, तो e की घात x का अवकलन e की घात x होता है। तो अगर हम e की घात x का समाकलन करते हैं तो उनके पास आएगा e की घात x प्लस c। अब इसमें आगे देखें a की घात x, तो a की घात x होता है a की घात x log a। अगर हम a की घात x का समाकलन करें तो उनके पास आएगा a की घात x अपॉन log a प्लस c। तो देखो ये लगभग एक दूसरे के प्रतिलोम है। अब देखें यहां हम इसमें देखें d/dx sin x, तो sin x का जो अवकलन है वो होता है cos x। अगर हम cos x का समाकलन करते हैं तो उनके पास आएगा sin x प्लस c। इसका हम देखते हैं cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो अगर हम sin x का अवकलन करते हैं तो इसका हो जाएगा माइनस का cos x। अब इससे आगे और देखते हैं। अभी तक हमने इसमें 7 सूत्र पढ़ लिए थे, उससे आगे देखते हैं 8। देखो यहाँ है 8 में tan का अवकलन। तो tan का अवकलन अपने पास होता है sec स्क्वायर x। ये होता है tan का अवकलन। अगर हम sec स्क्वायर x का समाकलन करते हैं तो इसका वापस से आ जाएगा tan x प्लस c। अब फिर देखते हैं तो कोट है, कोट का अवकलन हमारे पास होता है माइनस। अगर यहाँ c आया तो हमें माइनस लगाना, ध्यान रखना। तो उनके पास आएगा कोसेक स्क्वायर x। ये कोट x का अवकलन है। अगर हम अब कोसेक स्क्वायर x का समाकलन करते तो आ जाएगा माइनस, यहां से उनके पास आएगा कोट x। अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इसके बाद sec x का अवकलन होता है sec x tan x। sec x होता है sec x tan x। तो sec x tan x का समाकलन क्या होगा sec x प्लस c, यहाँ भी प्लस c सभी के साथ लगाना है। अब cosec x का अवकलन होता है cosec x इंटू कोट x। यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस cosec x इंटू कोट x। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास जाएगा माइनस cosec x प्लस c। ये सूत्र होते हैं साइन कोस के। अब हम इसमें पढ़ेंगे साइन कोस के इनवर्स फलन। ये इनवर्स फलन आएगा। देखो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका समाकलन करें तो उनके पास आएगा साइन इनवर्स x प्लस, मतलब इसका हमेशा अपोजिट लिखना है। अब देखो कोस इनवर्स x का अवकलन होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका वापस से क्या कर देते हैं समाकलन, तो इसका आ जाएगा कोस इनवर्स x प्लस c। लास्ट अब देखते हैं इसमें tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कर दें समाकलन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब देखते हैं इससे आगे और सूत्र पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं 15 से d/dx कोट इनवर्स x। देखो कोट इनवर्स x का जो अवकलन है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है, या c है इसलिए माइनस से आ जाएगा, ये होता है। अगर हम इसी का समाकलन करते हैं तो उनके पास वापस क्या आ जाएगा कोट इनवर्स x प्लस c। इसका समाकलन ये होगा। फिर यहाँ देखिए d/dx सेक इनवर्स x।
तो सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसका समाकलन करते हैं इसी का यहां से, तो उन पास आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए अब कोसेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो होता है -1/√, यहाँ एक्स फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो पास आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उन पास यहां दिया गया है मापांक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है मापांक x अपॉन x, जहां x बराबर नहीं होता 0 के। तो अगर हम इसी का समाकलन करते हैं तो उन पास आ जाएगा मापांक x प्लस सी। लास्ट में देखते हैं अगर हम x का अवकलन करें तो x का अवकलन होता है 1, और 1 का अवकलन करते हैं, सॉरी 1 का समाकलन करते हैं तो उन पास आता है x प्लस सी। ये तो थे इस प्रश्नावली संबंधित सूत्र। अब हम देखते हैं समाकलन हम कितनी विधियों से करते हैं। इस प्रश्नावली में हम समाकलन को 4 विधियों से हल करेंगे। तो पहली है मानक सूत्रों के प्रयोग से, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन द्वारा, तीसरी आएगी आंशिक भिन्नों में विभाजन द्वारा, फिर आएगा खंडशः विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले से पढ़ेंगे मानक सूत्रों के प्रयोग से हल कैसे किया जाता है समाकलन। तो अब देखते हैं कुछ इसके प्रश्न हल करते हैं।